आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। एक गांव में 7 भाई बहन रहते थे। 6 तो भाई और 7वीं बहन। उसका नाम बीरणाबाई था। अब उसके माँ बाप तीर्थ जाने लगे तो माँ ने भौजाइयों को बुलाकर कहा, तुम मेरी लाडली बीरणाबाई को सुख से रखना और कोई भी काम इससे मत कराना। भौजाइयों कहने लगी, सासू जी, हम तो आपके सामने जो कुछ कहना हो कह देती है, पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहती। धन धड़ी धन भाग, हमारे तो केवल एक ननदबाई है, 10-5 तो है नहीं, और फिर वह तो अपने भाइयों से भी अधिक लाड से रही है। माँ बाप तीर्थ चले गए, इधर सब भाई अपने अपने काम से बाहर जाते हैं। एक दिन सब भाई इसी तरह बाहर गए हुए थे। भौजाइयों बोली, चलो हम सब मिलकर पीली मिट्टी खोद लाए। ननद उत्साही सी बोली, हाँ भाभी चलो जल्दी ले आए। सब पीली मिट्टी लेने गई। भौजाइयों खोदती तो पीली मिट्टी निकलती और ननद खोदती तो मोती निकलते। भौजाइयों ने पीली मिट्टी की टोकरी भरी, ननद ने मोतियों की टोकरी भरी। भौजाइयों ने देखा तो जल गई, मन में कहने लगी, रान न जाने क्या जादू जानती है, घर पर भी न जाने क्या टोना टोट करती है। फिर वे कहने लगी, भाई तुम यही खड़ी रहो, तुमसे टोकरी नहीं उठेंगी, हम अपनी टोकरियों खाली कर आए, फिर तुम्हारी ले चलेंगे। वे जाने लगी। बीरन बोली, नहीं भाभी मैं भी चलती हूँ, उठा लूँगी इसे तो। नहीं भाई, तुम्हें इतना बोझ नहीं कभी नहीं उठाया, तुम्हें कभी कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई हमें खा जाएंगे। तुम तो थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहो, हम अभी आती है। ननद बेचारी खड़ी खड़ी भौजाइयों की बाट जोहने लगी कि भौजाइयों अब आती है, पर भाभियों के मन का कपट बेचारी क्या जाने। बैठे बैठे सारा दिन बीत गया पर वे नहीं आई। सांझ हो गई। उसी समय वहाँ से साधुओं की एक टोली निकली। बीरणाबाई ने एक साधु से कहा, महाराज मेरी टोकरी उठा दो। साधु ने देखा कि लड़की अकेली है, कहा, बच्चा तू यहाँ अकेली क्या है। बीरणाबाई ने सब हाल कहा सुनाया। मौका देखकर साधु उसने अपनी टोली में ले गया। बीरणाबाई रोने लगी, पर वह कौन सुनने वाला था। कई दिन हो गए, साधु ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। धीरे धीरे वह उसे छोटे मोटे गांव में भिक्षा मांगने भेजने लगा। अब वह सब घर बार कर गई। साधु ने उस गांव में जाने से मना कर दिया था जहां की वह रहने वाली थी। उसने कहा कि उधर तुझे कोई पकड़ लेगा, वहां भीख नहीं मिलेगी। डर के मारे वह बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार था। बीरणाबाई को कुछ याद नहीं रहा और भूल से वह उसी गांव की गली में चली गई जहां की वह रहने वाली थी। उसकी एक भौजाई द्वारा पर खड़ी थी। बीरणाबाई जाकर गाने लगी, 7 भाइयों की एक बीरणाबाई, मोतीड़ा हो खोदते जोगती पकड़ी माई, माई भिक्षा दे। 7 भाइयों की एक बीरणाबाई थी, उसे मिट्टी खोदते हुए जोगी ने पकड़ लिया है, माई भिक्षा दे। भाभियों ने उसे देखा तो ललका कर भगा दिया। वह सब भाइयों के घर होते हुए आखिर छोटे भाई के द्वार पर पहुंची। वहां भी उसने यही गीत गाया। इतने में उसकी माँ सामने आ गई। कहने लगी, भाई तू क्या गाती है, एक बार फिर से तो गा। उसने फिर से गा दिया। माँ की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। बीरन की आंखें भी डबडबा गई। माँ सोच रही थी कि ऐसी ही मेरी बीरणाबाई थी, पीली मिट्टी खोदते समय खान में दबकर मर गई, क्योंकि भौजाइयों ने आकर ऐसा ही बताया था। माँ कहने लगी, भाई तू रोज आया कर, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब चीज़ें दिया करूँगी। बीरणाबाई को अपनी सब बात याद आ गई। उसने सारा हाल कहा तो माँ बेटी मिलकर खूब रोई। इस प्रकार बीरणाबाई फिर अपने घर आ गई। अब माँ बाप ने उसका विवाह करने का विचार किया। उधर साधु को मालूम हुआ कि बीरणाबाई अपने घर चली गई है तो वह अच्छा होने पर वहाँ आया।
उस समय पर बीरણबाई की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई तो करो पर चेली तो मेरी है। जब उसका विवाह हुआ तो साधु आकर फिर कहने लगा, विवाह तो करो पर चेली तो मेरी है। विवाह पूरा हुआ और बीरणबाई अपने ससुराल जाने लगी। साधु फिर आया और कहने लगा, लाडो ले जाओ पर चेली तो मेरी है। इस तरह साधु बीरणबाई के पीछे पड़ गया। बारात घर पहुंची तो वहाँ भी साधु आकर कहने लगा, बारात तो आई पर चेली तो मेरी है। जब इस प्रकार साधु बीरणबाई को जगह जगह छेड़ने लगा तो बीरणबाई ने घबराई। उसने कहा, ओ प्रियतम, ओ साक्षी, मुझे 7 तालों में बंद करो, नहीं तो ये साधु मुझे पकड़ ले जाएगा। बीरणबाई को ससुराल वालों ने 7 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी। रात को खटका हुआ। बीरणबाई जागी। उसने कहा, पहला ताला टूटा, साक्षी जागो। दूसरा ताला टूटा, ससुर जी जागो। तीसरा ताला टूटा, जेठ जी जागो। चौथा ताला टूटा, जेठानी जी जागो। 5वां ताला टूटा, देवरा जी जागो। छठा ताला टूटा, देवरानी जी जागो। 7वां ताला टूटा, प्रीतम जी जागो। इस तरह बीरणाबाई ने सबको जगा दिया। उसी समय साधु ने 7वां ताला तोड़कर बीरणाबाई के कमरे में प्रवेश किया। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की कि फिर उसने कभी उस ओर आने का साहस नहीं किया। बीरणाबाई अपने घर में सास ससुर की सेवा करती हुई आनंद के साथ रहने लगी। किस्सा था सो पूरा हो गया। सुनने वाले बुढ़े हो गए।